हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सत्यम्स व्यू। आज फिर एक नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं मसूरी बाय रोड ट्रिप। तो हम लोग लगभग 7 बजे के आसपास जो है भिलवाड़ा से रवाना हो गए थे। अभी प्रेजेंटली हम लोग सापरा पहुंच चुके हैं, सापरा जो भिलवाड़ा में है, और 1.5 घंटा हो गया है, 8:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद निकलेंगे वापस दिल्ली के लिए। आज नाइट का स्टे जो है दिल्ली होने वाला है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं। निकलते 10:30 बज गए, 2 घंटे यहाँ पर रुके, क्योंकि यहाँ पे ससुराल में थोड़ी देर के लिए रुके, लेकिन वह खाना वाना खा के अब निकल रहे हैं। तो फिक्स एड्रेस हो चुके हैं और हमारा रूट जो है वो एक्सप्रेस वे होके ही जाना है हमें। गूगल मैप भी वही दिखा रहा है और यहाँ से 8 घंटे रास्ता दिखा रहा है। तो चलिए चलते हैं। मेरी साइड में हो जाओ। चलिए रवाना होते हैं। हम लोग सापरा से निकल चुके हैं और सापरा से क्रॉस करते ही जो है नेशनल हाईवे 148 डी मिल गया हमें, और इसके ऊपर अब चल रहे हैं। घंटा पर इसमें चलेंगे, उसके बाद में जो है स्टेट हाईवे लगेगा। इसके बाद में रास्ता आप देखिए, फिलहाल तो ठीक ही लग रहा है, आगे देखते हैं कैसा लगता है आगे। रोड का कार्य चल रहा है, इसलिए धूल मिट्टी उड़ रही है। 2-5 किलोमीटर का पेचेज है लगभग, और उसके बाद जो है फिर वापस हाईवे पे लग जाएंगे। बाकी तो पूरे रोड तक ठीक ही था। यहाँ पे आके थोड़ा सा जो है 15-20 मिनट के लिए चलेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको आगे का रोड। तो अब हम लोग नेशनल हाईवे पे लग चुके हैं, जो कि कोटा से जयपुर वाला नेशनल हाईवे है, और लगभग 110 किलोमीटर हम लोग इसी हाईवे पे चलेंगे और उसके बाद जो है एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे वहाँ से। चलिए देखते हैं आगे कैसा रहता है रोड यहाँ पर। चलिए चलते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं कोटा से जयपुर नेशनल हाईवे पे, और 2 मिनट का ब्रेक लिया है। ये जो सामने होटल दिख रही है, यहाँ पर रुके हैं असल होटल पे, चाय पी ली है और हम लोग वापस निकल रहे हैं। अभी सफ़र बहुत लंबा है, चलिए धीरे धीरे पार करते हुए चलते हैं आगे। कंडीशन तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। थोड़ा सा देवली से पहले रास्ता ख़राब था, बाकी ये वाला जो 4 लाइन है ये तो नो डाउट बहुत ही अच्छा रोड बना रखा है यहाँ पे। करीब 3.5 घंटे चलने के बाद में आखिरकार एक्सप्रेस वे जो है आ चुका है, और अब हम बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस वे पर चढ़ने वाले हैं। ये देखिए साइनेज स्टार्ट हो चुके हैं।
एंट्री टोल टैक्स आ चुका है और एंट्री होने के बाद में और अभी हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं और ये हम लोग एक्सप्रेस वे पे लग गए हैं। चलिए अब आपको एक्सप्रेस वे का सफ़र दिखाते हैं। फ्रेंड्स, नेशनल हाईवे के ऊपर सीएनजी भराने के लिए रुके थे। ये रहा सीएनजी स्टेशन, देखिए मेरे पीछे की साइड में, और इसी के पास में ये रेस्टोरेंट कैफेटेरिया है। लेकिन हमारे पास खाना है तो अंदर शायद अलाउ करे नहीं करे, इसलिए इसके सामने ही बिल्कुल रेस्टोरेंट कैफेटेरिया के सामने ही एक टनल बनी हुई है जो सामने लेके जाती है और वहाँ एक अच्छा सा ढाबा है। तो चलते हैं उधर ही और फिर खाना खाते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ टनल। ये देखिए, ये है टनल उधर जाने का। क्रॉस करके इधर आ चुके हैं। ये वाला। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट कैफेटेरिया के ढाबा वाले एरिया में। चलते हैं अंदर, खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर से पकड़ते हैं रास्ता दिल्ली का। चलो, खाना हो गया। खाना वाना खाने के बाद में हम लोग वापस निकल चुके हैं अगली जर्नी के लिए। लगातार 5 घंटे से चल रहे हैं और अभी तो 4 घंटे और चलना है। बीच में कहीं नहीं रुके तो 4 घंटे, और अगर रुक गए तो घंटा पर आगे बढ़ जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं फिर। चलो भाई, हम लोग एक कैफेटेरिया में आके रुके थे। ये पीछे की साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बच्चों के लिए टॉय जंक्शन बना रखा है खेलने के लिए। और ये इधर पीछे की साइड में चाय वाला है और चाय ले ली हमने। 40 एक चाय जो है 40 रुपये की दी भैया। यहाँ पे चाय एक ही है लेकिन अलग अलग लेवल के व्यक्तियों के लिए अलग अलग चार्ज लगता है। ट्रक ड्राइवर्स के लिए वही चाय 20 रुपये की है और अदर कस्टमर के लिए वही चाय 40 रुपये की है। जब मैंने बोला तो ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ यही रोल है। चलो कोई नहीं, हमारे क्या, हम तो बच्चों की खुशी देखकर खुश हो गए। पूरा पार्क बना रखा है यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए। ये चलिए चाय पीते हैं और आगे निकलते हैं फिर। चलो, चाय पीने के बाद में हम लोग पुनः वापस इसी रोड पे लग चुके हैं एक्सप्रेस वे पे। और अब तो मात्र 140 किलोमीटर रह गया है। देखो कितना समय लगता है। अभी समय हो रहा है 4:45 और लगभग 7 बजे तक पहुंचने की संभावना है। चलिए चलते हैं अब।
बाद हम लोग दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। यहीं से एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है और 200 किलोमीटर हम लोग चले हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर। देखते हैं टोल टैक्स कितना बनता है और अब दिल्ली की तरफ निकलते हैं। आप लोगों को दिल्ली की चकाचौंध नज़र आ रही होगी। ये देखिए अंडरपास से निकल रहे हैं हम लोग और इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है नेशनल हाईवे को, नेशनल एक्सप्रेसवे को, क्योंकि नेशनल एक्सप्रेसवे के कारण ही जो है हम लोग 200 किलोमीटर का सफ़र मात्र 2 घंटे और 25 मिनट में तय कर पाए। बाकी अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर 3.5 घंटे लगते हैं, तो हमारा 1 घंटे का समय बचा और हम जो है समय रहते दिल्ली में पहुँच गए। हेलो फ्रेंड्स, मैं लगभग 7 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच चुका था। दिल्ली पहुंचने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद खाना वाना खाने चले गए थे हम और अब जस्ट वापस आए हैं। तो एक्सप्रेस में छोड़ने के बाद में 1 घंटे में हम लोग जो है अपने रूम तक पहुंच गए थे। हालांकि यहाँ पे तो हमारे तो सिस्टर लोग रहती है जो उनके यहाँ रुके हुए हैं हम, और खाना वाना खाने के बाद में अब रेस्ट होने का टाइम हो रहा है, सोने का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा भी कि आप लोगों को बता दूँ कि कितना टाइम लगा। और अगर मैं टोल टैक्स की बात करूँ तो एनुअल टोल टैक्स का जो पास मैंने करवा रखा था उसके अंदर हाईवे के ऊपर भीलवाड़ा से लेके और यहाँ तक कुल 6 टोल टैक्स जो है उसका ट्रिप मेरा कटा है। उसके अंदर से पैसा मुझे किसी भी टोल टैक्स में देना पड़ा है, 6 ट्रिप काउंट हुए हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि एनुअल टोल टैक्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वो फ़ायदेमंद साबित हुआ है हमारे लिए। और आशा करते हैं कि ये टोल टैक्स का जो पास है लगातार बना रहेगा। और आज नाइट स्टे करते हैं यहाँ पे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी नींद खुलेगी तैयार होके फिर आगे की जर्नी प्रारंभ करने की। आगे की जर्नी रहेगी हमारी यहाँ से सीधा मसूरी। तो चलिए आप सबको गुड नाइट कहते हुए अलविदा करते हैं। और तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड नाइट।